हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च। आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगी 2 Samuel chapter 22 verse 4. It says, I will call on the Lord who is worthy to be praised, so shall I be saved from my enemies. मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा और अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। हालेलुया। वो परमेश्वर स्तुति के योग्य है, महिमा के योग्य है और आदर के योग्य है। आइए हम उसकी महिमा करेंगे। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें, टूटे दिल की पुकार को स्वीकार कर ले। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें, टूटे दिल की पुकार को स्वीकार कर ले। तू दिखे मैं छिपूं तुझ में, दिल की यही आरज़ू से प्रेम करूं, नम्र प्रेम की भेंट को स्वीकार कर ले। सारे मन, सारे प्राण, सारे बुद्धि से प्रेम करूं, नम्र प्रेम की भेंट को स्वीकार कर ले। तू दिखे मैं छिपूं तुझ में, दिल की यही आरज़ू आराधना के योग्य है, महिमा के योग्य है, सजदा के योग्य है। यीशु तू ही है, आराधना के योग्य है, महिमा के योग्य है, सजदा के योग्य है। यीशु तू ही है, तू ही है। सब कुछ तुझ में ही से, तेरे ही ओर से, यीशु तेरे लिए। कुछ तुझ में ही से, तेरे ही ओर से, यीशु तेरे लिए। आमेन। सब कुछ तुझ में ही से, तेरे ही ओर से, यीशु तेरे लिए। आमेन। सब कुछ तुझ में ही से, तेरे ही ओर से, यीशु तेरे लिए। आराधना के योग्य है, महिमा के योग्य है, सजदा के योग्य है। यीशु तू ही है, आराधना के योग्य है, महिमा के योग्य है, सजदा के योग्य है।
यीशु तू ही है, यीशु तू ही है। ओ तू ही दिखे हमारे जीवन में परमेश्वर, तू बड़े मैं घटूं, सारी महिमा और आदर तुझे मिले प्रभु। हालेलुया। ओ आदर के योग्य, महिमा के योग्य परमेश्वर, तू दिखे मैं छिपूं तुझ में, दिल की ये आरज़ू तू दिखे, तू दिखे मैं छिपूं तुझ में, दिल की ये आरज़ू आराधना के योग्य है, महिमा के योग्य है, सजदा के योग्य है। यीशु तू ही है, आराधना के योग्य है, महिमा के योग्य है, सजदा के योग्य है। यीशु तू ही है, यीशु, यीशु तू ही है, ओ यीशु तू ही है। तेरे जैसा कोई नहीं परमेश्वर, तेरी महिमा करने के लिए हम आज जमे हुए प्रभु जी। तेरा वचन कहता है कि तू जो आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। तेरे नाम की हमेशा महिमा हम गाते रहेंगे प्रभु जी। हालेलुया। जैसे दाऊद कहता है कि let my soul and everything that is within me praise him. Let everything that has breath praise the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Be glorified, God. Be magnified. Yes, Lord. You live in the praises of your people. Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। वो सच्चा है, वो भला है, आदर और महिमा के योग्य है। हालेलुया। वो सच्चा परमेश्वर, वो अपने वायदे करके कभी को तोड़ता नहीं है और वो मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है। हालेलुया। और सच बोलता है, अपने वादों पे हमेशा खड़ा रहता है। अगर उसने आपके साथ वाचा बांधी है, अगर उसने आपको प्रॉमिस किया है कि वो आपके साथ हमेशा रहेगा, तो वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। और ये सच है, वो आपके साथ, उसकी उपस्थिति हमेशा बनी रहती है। हालेलुया। तो आइए राजाओं के राजा की महिमा करेंगे। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। समुद्र के लहरों के शोर के समान, समुद्र के लहरों के शोर के समान, तेरी स्तुति में करता रहूंगा। हा हा हालेलुया, 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 हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। मैं यहोवा की राह देखता रहा, उसने मेरी प्रार्थना सुनी।
यहोवा की राह देखता रहा, उसने मेरी प्रार्थना सुनी। सत्यनाश के गड्ढे से और दलदल की, सत्यनाश के गड्ढे से और दलदल की कीच से उसने मुझे निकाला। आहा हालेलुया, हालेलुया, आमीन हालेलुया, हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। मेरे पैरों को चट्टान पर खड़ा किया, मेरे कदमों को दृढ़ किया है। मेरे पैरों को चट्टान पर खड़ा किया, मेरे कदमों को दृढ़ किया है। मुझे एक नया गीत दिया, मुझे एक नया गीत दिया। हमारे प्रभु की स्तुति हो सदा, हमारे प्रभु की स्तुति हो सदा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन हालेलुया, हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। मेरे प्रभु तेरे सिवा मेरे लिए कोई भलाई नहीं। मेरे प्रभु तेरे ही सिवा मेरे लिए कोई भलाई नहीं। पृथ्वी के सारे पवित्र लोग, पृथ्वी के सारे पवित्र लोग, वे मेरे लिए अति श्रेष्ठ हैं, वे मेरे लिए अति श्रेष्ठ हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन हालेलुया, हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन हालेलुया, हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। आदर महिमा शक्ति और ज्ञान तेरे लिए। All honor and glory and power and strength and wisdom is yours, Lord. Hallelujah. Rikiviaraba, oh shikiviaraba. Hallelujah. धन्यवाद यीशु कि तूने हमें आज़ाद किया, हमें हर उस परिस्थिति से बचाया है परमेश्वर, जहाँ हम प्रभु जी इस उपस्थिति में प्रभु जी तू हमें लेकर आया परमेश्वर। हालेलुया। हमें क्षमा किया है प्रभु तूने,
अपनी आत्मा से भरा है प्रभु। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता।
सब बंधन टूट गए, सब निराशा जाती रही, सब बीमारियां हार गई, डर भाग गया, डर खड़ा नहीं रह सका हमारे सामने, अंधेरा टूट गया, अंधेरा छूट गया। परमेश्वर का प्रकाश, उसकी ज्योति ने हमारे जीवन में प्रवेश किया और उसके खून के द्वारा जो बहाया गया था, उस बहते लहू के द्वारा वो विजय, वो आजादी उसने हमें दी। क्या ही महान परमेश्वर, क्या ही, ओ क्या उसकी महिमा है, क्या उसका पराक्रम है। हालेलुया। परमेश्वर जो सदा का है, He is eternal, Father, Son and the Holy Spirit. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Father, for your manifestation of your power in our midst, Lord. Thank you, Father, for your love, for your amazing, amazing love, your sacrifice made us free, made us so alive and free, Lord, in your presence. Thank you, Jesus. Thank you for touching each and every one of us, Lord. Preparing us for your presence, Father. All the time, we want to listen from your word, Lord. Speak to us, Father. We wait on you, Lord. We wait on you. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray, amen. Amen. Praise the Lord, church. प्रेज द लॉर्ड कलीसिया। Nice to be with you on Sunday morning. और इस रविवार के साथ आपके साथ होना बहुत ही अच्छा I है। hope so. 2 Sundays ago, you might have understood the secret of understanding relationship with God. मैं विश्वास करता हूँ कि 2 हफ्ते पहले आपने समझा है परमेश्वर के साथ रिश्तों के रहस्य के बारे में। Today we are going to continue part 2. और आज हम लगातार भाग 2 देखने वाले हैं। As we remember last time what we taught, God never created Adam and Eve for prayer, neither for worship, but to have fellowship and interaction. और जैसे पिछली बार हमने समझा कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो ना ही उसने आराधना के लिए, ना ही प्रार्थना के लिए, लेकिन रिश्तों के लिए बनाया। In part 1 we have already laid down the basic foundation of this topic. और भाग 1 में हमने पहले ही इस विषय के नींव के बारे में बात किया है। Now today we are going to go a little further. और आज हम थोड़ा आगे जाने वाले हैं। Let's turn our Bible to Psalms 8 and verse 4. और आइए हम अपने बाइबल को निकालेंगे भजन संहिता 8 उसका 4 वचन। This is the question asked by David. और ये एक सवाल है जो दाऊद के द्वारा पूछा गया। David is asking to God, और दाऊद परमेश्वर से पूछ रहा है, what is the man that you are mindful of him, the son of man that you care for him? और मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। Now let me tell you, before man was been created, angels were already been there. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मनुष्य को निर्माण करने से पहले स्वर्गदूत पहले से मौजूद थे। This is what David is asking God. God, why man is so important for you? और यही दाऊद परमेश्वर को पूछ रहा है कि परमेश्वर मनुष्य क्यों इतना तेरे लिए महत्वपूर्ण है। Now we should understand this. Why man is so important, and because of his importance, God has established a relationship with him. और हमें ये समझना जरूरी है कि क्यों मनुष्य इतना महत्वपूर्ण है, और इस महत्वपूर्ण की वजह से परमेश्वर ने रिश्तों को स्थापित किया। We need to understand, as we clearly said in John 3:16, God said, I love the world. और जैसे हमने यूहन्ना 3:16 में देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि परमेश्वर ने संसार से प्रेम रखा। Now the love which God made with the world doesn't depend upon anyone. और जो परमेश्वर ने इस संसार से प्रेम रखा वो किसी और के ऊपर आधारित नहीं, निर्भर The नहीं love है। which God had with Adam and Eve never based on the doing of Adam and Eve. और आदम और हवा के प्रति जो प्रेम था वो उनके कार्य के ऊपर निर्भर नहीं था। So Psalms 8:4, David is asking a question. God, tell me, God, why
Man is so important. और इसलिए भजनकार जो है वो परमेश्वर को पूछ रहा है कि परमेश्वर मुझे बता कि क्यों मनुष्य इतना महत्वपूर्ण है। And this was the question David was asking God. और यही सवाल है जो दाऊद परमेश्वर को पूछ रहा है। Now let's turn our Bible to once again to Genesis chapter 1 and verse 26. और आइए फिर से एक बार हम अपने बाइबल को निकालेंगे उत्पत्ति उसका 1 उसका 26 वचन। In Genesis chapter 1:26, God creating man in his own image. और 1:26 में हम देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य को अपनी समानता स्वरूप तब में बनाता है। Now we should understand this is what God is saying to himself. और अभी हमें समझना है कि परमेश्वर खुद को यही बात यहाँ पे कहता है। Remember when God wanted to create the tree, he spoke to the earth. और याद रखिए जब परमेश्वर ने पेड़ को निर्माण करना चाहता था वो धरती से उसने बातें की। When God wanted to create a sea, fish and all the sea animals, he spoke to the sea. और जब परमेश्वर सारे पानी में की जीव जंतु को बनाने वाला था तो उसने समुद्र से बात किया। But here God is creating Adam and Eve. और लेकिन यहाँ पे परमेश्वर आदम और हवा को बनाता है। And he said, let us make man in our own image. और वो कहता है कि आए हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अनुसार बनाएं। Now if we have to understand the secret of this verse very, very carefully. और अभी हमें इस रहस्य को समझना है कि जो बहुत ही ध्यानपूर्वक रीति से। What do you mean by image of God? और क्या मतलब है इसका कि परमेश्वर का स्वरूप। Image of God doesn't mean the appearance. और परमेश्वर का स्वरूप मतलब ये नहीं कि हमारा बाहरी अवतरण। Many people think that developing relationship with God is like maintaining a relationship with a human being. और बहुत सारे लोग इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना मतलब किसी मनुष्य के तरह रिश्ता बनाना है। They misunderstand the scripture where God tells in Psalms 139, I hold you with my right hand. और इस गलतफहमी से वो बनाते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि मैंने तुम्हें दाहिने हाथ से पकड़ कर रखा है। So they think that God has a right hand. और वो सोचते हैं कि परमेश्वर के पास दाहिना हाथ है। No. God doesn't have a right hand or left hand. He is not like us as we have two hands and two legs and two eyes. और वो परमेश्वर जो है हमारी तरह नहीं है जैसे कि हमारे पास 2 हाथ 2 पैर और 2 आंखें हैं। So this is what people misunderstand. और यही बात को लोग जो है समझते नहीं हैं। When God says, I hold you by my right hand, that means He is saying, I am holding you and you are at my powerful stage. और जब परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें अपने दाहिने हाथ से पकड़ा है तो इसका मतलब ये है कि मैंने आपको पकड़ा है सामर्थ्य शक्ति रूप से। Yes, because the right hand denotes power and strength. क्योंकि जो दाहिना हाथ है वो शक्ति को सामर्थ्य को दिखाता है। So please understand, when God's word says His eyes are moving through and fro upon the earth, that doesn't mean that the eyes are like us. He is in telling us such that we can understand what He is doing. और जब परमेश्वर का वचन कहते हैं कि मेरी आंखें धरती पर लगी रहती है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जैसी आंखें हैं उसके और वो धरती पर देखता है। To make us to understand He is watching over the earth, we know we watch through our eyes. That is why He says like this. और हम अपनी आंखों से देखते हैं और उसको आप हमें समझने के लिए कि वो हमें देखता है इसकी वजह से वो कहता है। So please do not understand the image of God is like us and it is like our appearance. No. Image, basically what God is saying is nature. और इसलिए इस बात को गलत मत समझे कि जब परमेश्वर कहता है कि हमारे स्वरूप में तो हमारी तरह उसकी आंखें या स्वरूप है, लेकिन वो कहता है कि उसके नेचर के बारे में। And we will come to this verse again after some time. और हम कुछ समय के बाद इस आयत पे पुनः So आएंगे। let's go to Hebrews chapter 13 and verse 2 when we are now going to listen about some angel. और आइए हम इब्रानी उसका 13 अध्याय के बारे में हम देखेंगे। Hebrews chapter 13 and verse 2. इब्रानी की किताब 13 अध्याय उसका 2 वचन। It said, do not forget to entertain stranger, for by doing so some people have entertained angels without knowing it. और ये वचन कहता है कि अतिथि सत्कार करना न भूलना क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया That है। means angels are looking similar like us. इसका मतलब जो स्वर्गदूत है वो हमारी तरह दिखते हैं। Now do you know, this is what the writer of the Hebrews says, that there are certain people who has entertained angels by entertaining strangers. That means stranger visited them
and they were not the stranger human being, but they were angel, but they were looking like human beings. और जो लेखक है वो यही कहता है कि जो कुछ स्वर्गदूत है वो एक मनुष्य की तरह दिखने वाले, इसलिए वो कहता है कि अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूत का आदर सत्कार किया है। Now I want to tell you something. Angel and human being are two different things. और मैं आपको कुछ बताने वाला हूं कि स्वर्गदूत और जो मनुष्य है वो दोनों अलग अलग है। When they appear to human being, they appear like what human being look like. और जब वो प्रकट होते हैं तो उस तरह से प्रकट होते हैं जिस तरह से मनुष्य दिखता है। But in visions and dream, angel doesn't appear like this. लेकिन स्वप्नों में या दर्शनों में जो स्वर्गदूत है वो इस तरह से नहीं आते They हैं। always been seen like wings and all the other things what they have. और वो हमेशा हम देखते हैं कि उनको पंख है या फिर दूसरी तरह से हम देखते That हैं। means angels, some angels are like human beings, certain angels are having all wings over their body. इसका मतलब कुछ स्वर्गदूत है जो मानव की तरह है और कुछ स्वर्गदूत है जो उनके पंख है या फिर अलग दूसरा स्वरूप है। Now let's look to Daniel chapter 10 and verse 16. आइए दानियल उसका 6 उसका 10 उसका 16 वही Daniel देखते says, हैं। angel visited me and he was looking like a man. और दानियल कहता है कि स्वर्गदूत मेरे पास आया और वो मनुष्य की तरह दिखता था He touched my lips. और उसने मेरे होठों को छुआ। Listen, और that सुनिए। means these angels which Daniel saw were looking like man. और इसका मतलब जो दानियल ने जो स्वर्गदूत को देखा वो मनुष्य की तरह दिखता था। And it is very interesting why I'm comparing man and angels, because David is asking a question, God, why it is important for you man so much? और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो दानियल है वो सिमिलर बातों को लिखता है, लेकिन दाऊद ये कहता है कि क्यों मनुष्य इतना महत्वपूर्ण है। As compared to angel, why man is so important? और मनुष्य और स्वर्गदूत की तुलना में क्यों मनुष्य ही इतना Now, let me महत्वपूर्ण tell है। you, angels are not resembling not the image of God. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्वर्गदूत है वो परमेश्वर के स्वरूप में समानता में नहीं है। They don't have the nature of God as human being has the nature of God. और उनके पास परमेश्वर का जो स्वभाव मनुष्य के अंदर है वो स्वभाव उनके अंदर नहीं Now है। let's turn our Bible to Philippians chapter 2 and verse 5. और आइए हम अपने बाइबल को निकालेंगे फिलिप्पी की किताब 2 अध्याय और 5 वचन। Your attitude should be same as that of Jesus Christ. और आपका जो बर्ताव है वो यीशु मसीह की तरह होना चाहिए। Attitude means स्वभाव. और Your attitude should be as same as that of Christ Jesus. और आपका जो स्वभाव है वो यीशु के समान ही होना चाहिए। Now this is what Paul is telling to the church of Philippines. और यही बात जो है पौलुस फिलिप्पी की कलीसिया को कहता है। Attitude is related with mind. और जो स्वभाव है वो हमारे मन से संबंधित होता है। As Jesus Christ has a mind, in the same way you should also have the mind. और जैसे यीशु मसीह का मन है वैसे हमारा भी मन होना चाहिए। That means the nature which Jesus has and the nature what we have should be similar. इसका मतलब जो स्वभाव यीशु मसीह के अंदर है वही स्वभाव हमारे अंदर भी है। So we should understand when we talk about relationship with God, our nature and God's nature are similar. That is why He likes to interact with और us. जब हम रिश्तों के बारे में बात करते हैं तो हमारा स्वभाव और उनका स्वभाव एक ही है, इसलिए ये स्वभाव के बारे में बात करता है। That is why He likes to interact with us. और इसी कारण वो हमसे वार्तालाप करना चाहता है, Yes, because the nature is same. क्योंकि हमारा स्वभाव एक ही है। If the nature doesn't match, let me tell you, relationship doesn't exist. और अगर स्वभाव एक नहीं होता है तो रिश्ता जो है वो टिकता नहीं है। So we should understand the secret of the relationship. और इसलिए हमें रिश्तों का जो रहस्य है उसको समझना है। And as I told you, God has decided to relate with us. और जैसे मैंने बताया कि परमेश्वर हमसे रिश्ता बनाना चाहता है। And it doesn't depend upon us, neither on our activity, neither on any of our act. और ये हमारे ऊपर या हमारी किसी कार्य गतिविधि के ऊपर निर्भर नहीं होता है। So please remember this. और कृपया इस बात को याद Let's रखें। turn our Bible to Hebrews chapter 1 and verse 5. और आइए हम अपने बाइबल को निकालेंगे इब्री उसका 5 उसका 1 वचन। Now before we come to Hebrews chapter 1 and verse 5, और इब्रानी की किताब में आने से पहले I want to tell you, in John chapter 1 and verse 12, God says, those who accept Jesus
in their life, I gave them the right to be called the sons of God. और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूहन्ना 1:12 में प्रभु यीशु मसीह कहता है, जिन्होंने मुझे ग्रहण किया है उनको मैंने परमेश्वर का पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया है। That means God is treating us like son, those who have accepted Jesus Christ. इसका मतलब परमेश्वर जो है हमें पुत्रों के समान बर्ताव करता है जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। Now, hear what Hebrews chapter 1 and verse 5 is saying. अभी यहाँ पे इब्रानी की किताब 1:5 में क्या कहता है? He is saying that angels are never considered as son. God never calls them as son. और ये कहता है कि परमेश्वर कभी भी स्वर्गदूतों को पुत्र के बारे में पुत्र नहीं समझता है, या परमेश्वर ने कभी भी संतान के रूप में स्वर्गदूतों को नहीं बुलाया। But there are certain scripture in Genesis chapter 6 where angels are referred to son of God. लेकिन कई बाइबल में एक ऐसे वचन है जहां पे स्वर्गदूतों को परमेश्वर के पुत्र के बारे में दर्शाया गया है। This is not spoken by God. These scripture are spoken by human being, and human being thinks that these angels who have the same inhabitation like human being, they are sons of God. और ये जो वचन है वो परमेश्वर के द्वारा नहीं लेकिन एक मानव के द्वारा कहे गए हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो स्वर्गदूत है, इसलिए उन्होंने परमेश्वर के पुत्र के बारे में उनको उच्चार किया है। What I want to tell you is that human beings created by God who have accepted Jesus in their life, they have got a relationship as sons of God. और जिन लोगों को परमेश्वर ने अपने स्वभाव में बनाया था, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, वो जो है वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां है। But angels, God never called them son. लेकिन परमेश्वर स्वर्गदूतों को कभी भी पुत्र या पुत्रियां नहीं कहता है। My challenge to you today is, और सॉरी my challenge to you today और is, मेरा चुनौती ये है आपसे आज, how many times in prayer we have talked with the Father, we always try to talk with God. और कितनी बार हमने प्रार्थना में पिता के साथ बात किया है। हम हमेशा परमेश्वर के बारे में बात करते हैं। We always talk about God. We never talk about our dad. We never call him dad. It is a relationship, and you cannot call your dad by the surname. और आप हमेशा जो है वो परमेश्वर के रूप में उसको बुलाते हैं या पुकारते हैं, लेकिन वो हमारा पिता है और कितनी बार हम उसको पिता के रूप में बुलाते हैं। We never understand the relationship. और हम कभी भी इस रिश्ते को नहीं समझते हैं। We need to understand relationship. Only by that we can draw closer to him. और हम इस रिश्तों को तभी समझ सकते हैं जब हम उसके निकट जाते हैं। After understanding relationship with him, we will come to know half our needs of the prayer will go down. और हम उस रिश्तों को समझने के बाद में हम देखने पाएंगे कि आधे हमारी प्रार्थना विनतियां है वो कम हो जाएगी। Jesus, God never made Adam and Eve for prayer. Please remember. और कृपया इस बात को याद रखें कि परमेश्वर ने आदम हवा को कभी भी प्रार्थना करने के लिए नहीं बनाया। And Philippians chapter 2 verse 5 and 6 we have already read. In verse 6 it says, you require the mind of Christ. और फिलिप्पी की किताब में हमने पहले से ही देखा है कि आपको परमेश्वर के जैसा मन स्वभाव होना जरूरी है। Jesus was on the earth, even though he had a nature of God, but he did not consider equality with God. और जब वो प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर था, यहाँ तक कि उसका स्वभाव परमेश्वर के तरह था, फिर भी उसने कभी भी अपने आप को परमेश्वर नहीं समझा। I want to tell you about Satan today. और मैं आपको शैतान के बारे में कुछ बात बताना चाहता Satan is हूँ। an angel. और शैतान भी एक स्वर्गदूत है। Satan is not the son of God. और शैतान परमेश्वर का पुत्र नहीं है। Now Satan in Isaiah chapter 14, 12 to 14 is very, very clear that Satan wanted to uplift his throne above the throne of God. और यशायाह 40 उसका 12 से 14 वहां पे बहुत ही स्पष्ट रीति से लिखा है कि वो जो है परमेश्वर से ऊंचे स्थान को बनाना चाहता था। अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर ले जाना चाहता था। That was the basic aim and desire of Satan according to Isaiah chapter 14, and that is the reason God throned Satan on the earth. और मूल रीति से यही उसकी कल्पना और धारणा था, इसलिए परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से धरती पर फेंका। I want to tell you, remember this, God loved
Lucifer very much. और मैं आपको इस बात को याद दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर लूसीफर से बहुत प्रेम रखता था। But Lucifer had a desire to rise his throne above the throne of God. लेकिन लूसीफर की ये इच्छा थी कि परमेश्वर के सिंहासन से ऊपर उसका सिंहासन बनाए। Now let me tell you, God's love towards you and me is unconditional. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का जो प्रेम मेरी और आपकी तरफ है वो बिना शर्त के है। So the hell basically was not made for human being, but it was made by God for Satan and his angels. जो नरक है वो जो है विशेष मनुष्य के लिए नहीं बनाया गया था, बट ये जो है वो स्वर्गदूत और उसके जो चेले हैं उनके लिए बनाया गया था। Bible says God never desired any human being to go there. और बाइबल कहती कि परमेश्वर कभी भी इच्छा नहीं रखता कि मनुष्य उस नरक में जाए। But it is because of our own wish we enter there. लेकिन ये हमारी खुद की इच्छा से हम वहां पे जाते हैं। That is why Bible talks about when Jesus descended down, he went into that place where all the human beings were there and he preached the gospel there. और इसलिए बाइबल कहती कि जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पुनः धरती पर आया तो वहां पे वो गया जहां पे लोग इकट्ठा थे और उसने प्रचार किया। पुनरुत्थान के वक्त, क्रूस के बाद, मृत्यु के बाद यीशु मसीह धरती के नीचे गए। धरती के नीचे जाकर उन्होंने क्या किया? जो सुखलोक में जो आत्माएं थी उनको जाकर सुसमाचार सुनाया। और बाइबल कहती है मत्ती उसके 27वें अध्याय में यीशु के पुनरुत्थान के वक्त बहुत से कब्रें खुली गई। कैसे? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया और वो यीशु मसीह के साथ स्वर्ग की ओर रवाना हुए। Let me tell you beloved, hell is never created for mankind. और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, मनुष्य जाति के लिए कभी भी जो नरक है वो नहीं बनाया गया था। I want to tell you how much he loves human beings. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो कितना प्रेम करता है मनुष्य जाति से। Now, when Satan made one mistake, let me tell you, he casted him out of heaven. और अभी जब लूसीफर ने एक गलती को किया तो उसको स्वर्ग से धरती पर फेंका गया। Human beings have committed so many mistakes. और जो मनुष्य भी है बहुत सारी गलतियों को करते हैं। But still, he has never thrown us out. लेकिन फिर भी उसने हमें नहीं फेंका है। He says, cast your burdens upon me. और वो कहते हैं कि अपना बोझ मुझ पर डाल दो। He said, cast your burdens upon me. और वो कहते हैं कि अपना बोझ मुझ पर डाल दो। What do he mean by that? He says, you are free to put all your burdens upon me. Don't take pressure. और इसका मतलब क्या है कि वो कहते हैं कि आप आजाद है, स्वतंत्र है, ताकि आप सारा अपना बोझ डालें और आप इसके लिए आप ये इस बात को कर सकते हैं। चिंता नहीं करना, सारा बोझ मुझ पर डाल दो। Don't take pressure. दबाव में नहीं आना। This is what God is saying to his children. और परमेश्वर यही बात को कहना चाहते हैं कि आपको चिंता नहीं करना या तनाव में नहीं ले जाना है, बल्कि सारा बोझ मेरे ऊपर डालना है। Listen. और सुनिए, We have not yet completed Genesis 1:26. और हमने अभी तक उत्पत्ति 1:26 खत्म नहीं किया है। In 1:26 he said, let's make man in our image. और 1:26 में उसने कहा कि आइए मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। Now the most interesting part, John chapter 10. और सबसे रुचिमय भाग यूहन्ना 10वां अध्याय। John chapter 10 verse 30 to 36. और यूहन्ना 10वां अध्याय 30 से 36 तक। Now here is an interesting question. और यहाँ पे बहुत ही एक रुचिमय सवाल है। Jesus is talking something about him and Father. और यहाँ पे यीशु जो है पिता और उसके बारे में कुछ कहता है। He is saying that one who has seen me has seen the Father. I resemble like Father. Me and my Father are one. और वो कहते हैं कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है और मैं और मेरा पिता एक ही है। The Pharisees wanted to stone Jesus. और जो फरीसी है यीशु को पथराव करना चाहते थे इस बात के लिए। Jesus asked, why do you want to stone me? और यीशु ने पूछा कि आप पथराव क्यों करना चाहते हैं Because of मुझसे? my good works which I have done. क्योंकि मैंने अच्छे भले काम किए इसलिए? No. They said, we want to stone you because of blasphemy. और नहीं, उसने कहा कि इसलिए नहीं, लेकिन हम इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि तूने निंदा की है। You say, you claim to be God. और तूने कहा है कि तू परमेश्वर है। Now there was a state
where Jesus before had never quoted any scripture to anyone. और एक समय था जहाँ पे यीशु ने कभी भी इस वचन को कहीं बोला नहीं था। No, Jesus used to never quote scriptures. और यीशु कभी भी वचनों को लेकर बात नहीं करता था, But he used to speak the scriptures. लेकिन वो वचनों को बोलता था। Now was the time when Pharisees wanted to stone him. और अभी एक समय है जहाँ पे फरीसी उसको पथराव करना Now चाहते थे। Jesus is saying something which I want you to listen. और यीशु अभी कुछ कह रहा है जो मैं चाहता हूँ कि आप सुने। This is mentioned in Psalms 82 and verse 6, what Jesus is quoting now in John chapter 10 verse 31. और ये जो है जो 10 के 10वां अध्याय में लिखा गया है वो 10:31 में जो अब यीशु मसीह बोल रहा है वही वचन भजन संहिता उसका 82 में और वर्स 6 में लिखा हुआ है। और भजन संहिता 22 जो है 82 उसका 6 में लिखा गया Now है। what Jesus is telling to Pharisees और अभी यीशु क्या कहता है फरीसी से, in John 10:31, और जो यूहन्ना 10:31 में, see what Jesus is saying to the और Pharisees. देखिए यीशु क्या कहता है फरीसी से। John 10:31. और यूहन्ना Next 10:31 verse, where he says, "You are little gods." Yes. Is it not written in your law, I have said you are gods? और क्या ये आपकी व्यवस्था में लिखा गया नहीं कि आप परमेश्वर है? What do you mean by this? और इसका मतलब क्या है? I want to explain this what Jesus is saying. और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो यीशु कह रहा है यहाँ पे, He is saying to Pharisees that the word says you are gods. और वो कहता है फरीसी को कि संसार कहता है कि तू परमेश्वर है। वचन कहता है पुराने नियम में तुम्हारे वचनों में लिखा है, भजन संहिता 82 उसका 6वें अध्याय में लिखा है, you are gods. और भजन संहिता में लिखा है, वो कहता है कि आप परमेश्वर है। And now what exactly he wanted to say? और अभी क्या वास्तविकता में वो कहना चाहता He था? says you are created in the likeness of God. और वो कहना चाहता है कि आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। नहीं, स्वरूप was image. और समानता में। Genesis 1:26 says समानता, समानता। likeness, समानता. This is what Jesus is saying. और यीशु कहते हैं कि आप समानता में बनाए गए हैं। समानता means not equality. और समानता मतलब जो है बराबरी नहीं है। समानता means likeness. इसका मतलब जो है उसके रूप में, उसके स्वभाव में Similar. और उसके जैसा। Yes, this is what Jesus is saying. और यही बात यीशु कहता है यहाँ That पे। means I have two children who were born one day, they were small. Now my son has grown taller than me. और मेरे 2 बच्चे हैं, और जो मेरा लड़का है वो छोटा था लेकिन अभी वो मुझसे बड़ा हो चुका है। And when he has grown more taller than me, let me tell you how much he grew taller, still I will be his dad. He is my likeness, he has my nature, but he cannot be equal to me. और शायद उसकी ऊंचाई कितनी भी बढ़े, मैं उसका पिता रहूंगा, क्योंकि वो मेरे स्वभाव में है, वो मेरे जैसा है, और मैं ही पिता रहूंगा उसका। So Jesus is not saying you are equal with God. और इसलिए यीशु ये नहीं कहते कि आप परमेश्वर के बराबरी के हैं। Jesus is saying you are in likeness with और वो God. कहते हैं कि आप परमेश्वर की समानता में हैं। That means if he is a big God, you are small. इसका मतलब वो बड़ा परमेश्वर है और आप भी परमेश्वर है छोटे। I am the father, I am big, and my son who is my son is small. और मैं एक पिता हूँ, और जो मेरा लड़का है वो मेरा लड़का है। So he is small and I am big. और वो छोटा है और मैं बड़ा हूँ। This is what Jesus is saying, that you are in the likeness of और God. यही बात यीशु कहते हैं कि आप परमेश्वर की समानता में हैं। So please understand, when you are having a relationship with God, please understand you cannot keep relationship with God as you keep with man. और जब आप परमेश्वर के साथ रिश्ता रखते हो तो आप इस बात को समझे कि आप जैसे मनुष्य के साथ रिश्ता रखते हैं वैसे परमेश्वर के साथ नहीं रख सकते। You should remember that one day son becomes your friend. और आपको एक दिन याद रखना है कि आपका जो पुत्र है वो आपका मित्र बन जाता है। If he grows big and if you still look to him like a son, let me tell you, you will not be able to relate with him. और अगर वो बड़ा होने के बाद भी आप उसको पुत्र के रूप में देखते हैं तो आप उससे जुड़ नहीं पाओगे। That is why Jesus said in Gospel of John, I don't call you servant, but I call you my friend. और इसलिए यीशु यूहन्ना की किताब में कहते हैं कि मैं आपको दास नहीं कहता लेकिन मैं आपको मेरा मित्र कहता हूँ। Let me tell you, we need to understand
whom we are interacting with. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमें समझना जरूरी है कि हम कौन हैं। Every day he stands next to us. और हर दिन वो हमारे बाजू में खड़ा होता है। He says, I will never leave you nor forsake you. और वो कहता है कि मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। That means every time, wherever we are, he is standing next to us. इसका मतलब हर दिन जहां कहीं पे भी हम होते हैं, वो हमारे बाजू में खड़ा होता And if he है। is standing next to us, और वो and we don't even remember that he is next to us. और वो हमारे बाजू में खड़ा होता है और हमें याद भी नहीं होता कि वो हमारे बाजू में है। Many times he taps us behind the back and we get afraid because we have never heard the tap of और God. कई बार वो हमारे पीठ पर थपथपाता है और हम डर जाते हैं, क्योंकि हमने कभी भी उस बात को देखा या महसूस नहीं किया है। We think it is a ghost, but it is not a ghost, it is God himself. He is our Father. और हम सोचते हैं कि ये भूत है, लेकिन ये भूत नहीं है, लेकिन ये हमारा पिता परमेश्वर है। Whenever we are driving the car, don't forget, you always accompany Holy Spirit, angel, Jesus and the Father himself. और जब कभी आप गाड़ी को चलाते हैं तो कभी भी ये इस बात को ना भूलें कि आपके साथ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा रहते हैं। I want to tell you one more important point before I close. और खत्म करने से पहले और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। Whenever angels speak to God, he always called angels calls him Elohim. That means the creator. और जब कभी स्वर्गदूत परमेश्वर से बातें करते हैं तो वो येलोहिम करते हैं, इसका मतलब सृष्टिकर्ता। And whenever Adam and Eve referred God, they called him Lord, means caretaker. और जब कभी आदम और हवा ने परमेश्वर से बातें किया तो उन्होंने लॉर्ड प्रभु कहा, जो देखभाल करता को बताता है। Let me tell you, he is been given a name for Adam and Eve, that is Yahweh. और उन्होंने आदम और हवा को नाम दिया था यावे कह के पुकारने के लिए। Yes, and but angels never call him Yahweh, they call him God. लेकिन जो स्वर्गदूत है वो कभी भी यावे बोलकर नहीं बुलाते थे, वो प्रभु बोल के बुलाते थे। So this is what I want you to understand, the relationship. Our sins, because of our sins, God doesn't go far from us. और यही बात को मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझे कि हमारे पापों की वजह से वो हमसे दूर नहीं जाता है। But he is still close to us. We sin separate us from God, and God is not separated from और us. वो फिर भी हमारे निकट होता है, लेकिन हम अपने आप को उससे दूर करते हैं। Yes, God never gets separated because of sin. We get separated because of sin. और परमेश्वर पाप की वजह से वो हमसे अलग नहीं होता है, लेकिन हम अलग हो जाते हैं पाप की वजह से। I hope so you are able to understand the relationship. अब मैं विश्वास करता हूं कि आप समझ पा रहे हैं रिश्तों के बारे में। And Jesus goes further. और यीशु और आगे जाता है And he says, I call you my friend. और वो कहते हैं कि मैं आपको मेरा मित्र बुलाता हूं। That is why we need to sing that beautiful song. और इसलिए हमें ये सुंदर गीत गाना जरूरी है। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए तू मरा, जी उठा। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा. Listen, और सुनिए, if you know the relationship, अगर आप रिश्तों के बारे में जानते हैं then you need to know he's your friend. और आपको जानना है कि वो आपका मित्र है। If he's your friend, अगर then वो you आप need to have a special name for him. और अगर आपका वो मित्र है तो आपको उसके लिए एक विशेष नाम होना बहुत जरूरी है। Many people called a father by different name. और बहुत सारे लोग पिता कह के बुलाते हैं अलग अलग I नाम के remember द्वारा। some people called father Dada. और कुछ लोग जो है पिता को दादा कह के पुकारते हैं। Some people call him dad. और कुछ लोग डैड कह के Some पुकारते people हैं। call him papa. और कुछ लोग पप्पा कहते हैं। With the relationship which they enjoy with their father, they keep their own name. और जो रिश्तों में जो वो आनंद लेते हैं उस नाम के द्वारा वो बुलाते हैं पिता If you have को। understood the relationship, अगर आपने रिश्तों को समझा है, I want to tell you something. अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। Your prayer will become minimum and minimum. और आपकी जो प्रार्थना है वो कम और कम होते जाएगी। Because he is your friend, he always stand next to you, he always comforts you,
He is there with you every day when you get up. You need to say him hello. और क्योंकि वो आपका मित्र है, हर दिन वो आपके साथ खड़ा रहता है, आपके बाजू में होता है। हर दिन जब आप उठते हैं तो आपको उसको हेलो कहना बहुत जरूरी है। Once you say hello to him, let me tell you, good morning to him. He is so happy because you have recognized his presence next to you. और जब आप एक बार उठने के बाद उसको हेलो कहते हैं या गुड मॉर्निंग कहते हैं तो वो बहुत ही आनंदित होता है, क्योंकि आप उसके उपस्थिति को मानते हो। And once you recognize his presence, I want to tell you, he is eager to come closer to you more and more. जब एक बार आप उसकी उपस्थिति को जानने लगते हो तो वो उत्साहित होता है कि और भी निकट और निकट आपके आए। He is ready to converse with you. और वो आपके साथ बात करने के लिए तैयार होता है। Definitely one day I will definitely speak to you about how to hear from God. और निश्चित रूप से एक दिन मैं बात करूंगा आपसे कि कैसे परमेश्वर से सुने। I hope so you have understood the secret of और मैं relationship. विश्वास करता हूँ कि आप जो रिश्तों के रहस्य को समझ पाए हैं। Like human being, he is not. और मनुष्य के समान वो नहीं है। If some human being you speak something and they get irritated, let me tell you, they break relationship. और कुछ लोगों के साथ जब आप कुछ बात करते हैं, उनको चिड़चिड़ाहट होती है तो वो रिश्तों को तोड़ देते हैं। They will cut all the relationship which they have with you. और वो सारे रिश्तों को तोड़ देंगे जो आपके They are साथ not हैं। interested to speak to you anymore. और वो आपके में रुचि नहीं रखेंगे बात That करने is के लिए। not our God. ऐसा परमेश्वर हमारा नहीं है। Once he decided, he has decided. और जब वो एक बार वो निर्णय लेता है तो वो निर्णय लिया है। Nothing of your action and your act will depend for his relationship. और आपकी कोई भी गतिविधि या कार्य है उसके रिश्तों के लिए निर्भर नहीं होती है। Once he decide to love you, he has decided. और एक बार जब वो निर्णय लेता है आपसे प्रेम करने का तो वो करता है। Today I want to pray for everyone who is listening through the YouTube. और आज मैं हर एक के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो यूट्यूब के द्वारा सुन रहे हैं। Father, we just want to thank you, God, for every YouTube listener today. पिता हम धन्यवाद देना चाहते हैं हर एक यूट्यूब सुनने वालों के लिए। I pray, oh God, that as they have heard your voice and if they have heard what you have said, oh God, help them, Lord, to understand that yes, their act, relationship with God doesn't depend upon their act. और प्रभु जो उन्होंने आज बात को सुना है उनको समझने के लिए सहायता करके उनके कार्य के ऊपर या गतिविधि के ऊपर में परमेश्वर क्या रिश्ता निर्भर नहीं है। I come against every thought which the Satan wants to bring in their life. That is the guilt of sin. और शैतान हर एक विचारों को जो उनके मनों में लाना चाहता है उसको विरोध में मैं आता हूँ प्रभु। Lord, I pray in the name of Jesus मैं Christ. प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। God, you have taken all our guilt on the cross. प्रभु आपने हमारे सारे दोष को कलवरी क्रूस पर लिया है। Every penalty of our sin has been taken by you. और हमारे पापों की हर एक सजा को तूने क्रूस पर लिया है। I want to thank you that you decided to love us and because of that we are in heaven. और मैं धन्यवाद देता हूँ कि तूने निर्णय लिया हमसे प्रेम करने का और इसकी वजह से हम स्वर्ग में हैं। I pray for every sick body who is listening to this message that every sickness shall go and healing shall flow by the blood of Jesus और Christ. मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक बीमार शरीर के लिए जो हमें सुन रहे हैं हर एक बीमारी निकलने पाए यीशु के लहू से। Master, I want to thank you for every listener, oh God. और स्वामी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हर एक सुनने वालों के लिए। Thank you, God, for bringing healing unto many people's lives. धन्यवाद प्रभु बहुत जनों के जीवन में चंगाई लाने के लिए। Master, we just surrender this family of YouTube unto your hand. और प्रभु इस YouTube परिवार को हम तेरे हाथ में देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। May the love of God, परमेश्वर का प्रेम, the grace of our Lord Jesus हमारे प्रभु Christ, यीशु मसीह का and the अनुग्रह communion of the Holy और Ghost पवित्र आत्मा की संगति shall be with us forever and हम ever. सभी के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहे। Amen. Amen. If you want to give towards this ministry, अगर आप इस सेवकाई के लिए देना चाहते our हैं account details are coming down. और हमारा खाता जो विवरण है वो स्क्रीन पर आ रहा If you है। have any prayer request, अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना विनती our है WhatsApp number is coming और down. हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे है We are going to definitely pray for you. और निश्चित रूप से हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। Thank you and God bless you. See you next Sunday और again. धन्यवाद परमेश्वर आपको आशीष करे। अगले रविवार मिलेंगे। Amen. आमीन।